आज देश भर में डिजिटल पेमेंट का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका यूपीआई बन चुका है। हर दिन करोड़ों लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए पेमेंट करते हैं। खासकर छोटे दुकानदार और ग्राहक अब कैश की जगह यूपीआई को प्राथमिकता देने लगे हैं। लेकिन अब एक नई चिंता सामने आई है। क्या सरकार यूपीआई के जरिए टैक्स वसूली का नया नियम अपना रही है? हाल ही में कई व्यापारियों को उनके यूपीआई लेन देन के आधार पर टैक्स नोटिस मिलने लगे हैं, जिससे बाजार में डर का माहौल बन गया है। कर्नाटक में हजारों छोटे व्यापारियों को जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन डाटा से पता चलता है कि उनका सालाना कारोबार 20 लाख या 40 लाख तक की सीमा से अधिक है, जबकि उन्होंने जीएसटी ट्रांजैक्शन ही नहीं करवाया है। इस आधार पर कई व्यापारियों ने 10 से 30 लाख रुपए तक की टैक्स की मांग की गई। कई छोटे दुकानदार जो हर लेन देन यूपीआई से करते थे, अब डर के कारण क्यूआर कोड हटा चुके हैं और फिर से कैश लेने लगे हैं। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब कोई व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैंक बैलेंस चेक कर सकता है। हर पेमेंट के बाद नया बैलेंस स्क्रीन पर दिखेगा। बैंक अकाउंट की लिस्ट देखने की सीमा भी घटा दी गई है। ऑटो पेमेंट अब सिर्फ तय समय पर ही देख पाएंगे और पेंडिंग ट्रांजैक्शन की जांच सीमित बार ही हो पाएगी। इस नियमों से यूपीआई को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इन ट्रांजैक्शन से व्यापारियों की कुल कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा है। किसी भी व्यापारी का सालाना टर्नओवर जीएसटी की सीमा से ऊपर चला जाता है तो उसे जीएसटी रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में नोटिस मिलना कोई टैक्स नहीं बल्कि सिस्टम की निगरानी का हिस्सा है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि बहुत से लोग पर्सनल और बिजनेस दोनों के लिए एक ही यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनती है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए सरकार राहत के रास्ते तलाश रही है। जीएसटी काउंसिल छोटे व्यापारियों को जुर्माना और ब्याज से राहत देने के लिए विचार कर रही है, जिससे वो बिना डर के जीएसटी रजिस्टर कर सकेंगे। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों को असली टर्नओवर कम होता है या जो टैक्स के दायरे में नहीं आते, वो उचित दस्तावेज देकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं और कार्रवाई रोक सकते हैं। इसके साथ ही सरकार जागरूकता फैलाने पर भी काम कर रही है, ताकि व्यापारी समझ सके कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना गलत नहीं है, लेकिन सही दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन जरूरी है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार टैक्स सिस्टम को मजबूत करना चाहती है, परंतु यह भी जरूरी है कि छोटे व्यापारियों को बिना वजह परेशान ना किया जाए। कुल मिलाकर यूपीआई टैक्स वसूली का हथियार नहीं है, बल्कि यह एक निगरानी टूल बनता जा रहा है, जिससे यह देखा जा सकता है कि कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा। सरकार को भी अब यह समझना होगा कि व्यापारियों को डराना नहीं बल्कि समझदार सिस्टम से जोड़ा जाए, तभी डिजिटल इंडिया का सपना सही मायने में पूरा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं एयर नाउ।